स्वागत है आपके मेरे इस यूट्यूब चैनल पे फोकस ऑन स्टडी टारगेट पे। तो आज का हमारा वीडियो क्लास 7th का मैथ बुक का क्वेश्चन है। तो अगले वीडियो में हमने 1, 2, 3 का क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो आज आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन में बोला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए। हमें एक क्वेश्चन में बोला है कि जो क्वेश्चन है उनमें पैटर्न पता कीजिए और इनको जो खाली स्थान है उनको पूरा कीजिए। पैटर्न क्या है दोस्तों, इसको हम लोग पहले समझते हैं बच्चों लोग। तो देखिए 7 लिखा है, उसके बाद 3 लिखा है, उसके बाद -1। तो यहाँ जो इन 7 और 3 के बीच में जो संख्या है उसको नहीं लिखा है, और 3 और -1 के बीच में जो संख्या है उसको नहीं लिखा है। मतलब पैटर्न है कि कुछ कुछ संख्या छूट रहा है। तो 7 और 3 के बीच में क्या आता है, 6, 5, 4। यहाँ 3 संख्या हो गया बच्चों, और 3 और -1 बीच की संख्या कितना था, 2, 1, फिर 0। मतलब 3 संख्या देखिए, तो 3 संख्या गायब है बच्चों। तो हमारा क्या, आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। 3 संख्या गायब है। और यहाँ भी देखिए -5 और -1 के बीच में कितना संख्या गायब है देखिए, -2, -3, -4, 3 संख्या। तो हमारा यहाँ क्या होगा बच्चों, 3 संख्या जोड़िए। 5 है, 6, 7, 8। तो हमारे यहाँ क्या होगा, -9। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ होगा -13। फिर 3 संख्या, मतलब 3 ऐड कर देंगे। 13 - 3 कितना हो गया, 16। तो एक ज़्यादा लिखेंगे, एक संख्या ज़्यादा लिखेंगे। 3 संख्या गैप है, तो उसके बाद वाला नहीं लिखा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ 3 से इतना आया, तो यहाँ लिखेंगे 17। उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों में कितना संख्या गैप है, सिर्फ एक संख्या। तो सब में एक एक जोड़ते चलेंगे। 7 और 1, मान लीजिए जोड़ना है 3 और 4, तब नहीं 4 लिखा, मतलब 2 संख्या, 2 जोड़ते। तो यहाँ 8 है, तो 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -10। इसमें 2 जोड़ेंगे तो -12, इसमें 2 जोड़ेंगे तो -14। इसी तरह चलते रहना। इसमें देखो तो 5 का अंतराल है, 5 संख्या का अंतराल है। तो यहाँ 15 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 0 है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या होगा, अब ये ऋणात्मक में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -5, यहाँ -10, यहाँ -15। इसी तरह सारा क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं अभी। यहाँ देखिए -11 है, -8 है। इन दोनों के बीच में कितना संख्या है, 10, 9। 2 संख्या का गैप है, 2 संख्या का गैप है। 2 संख्या के बाद जो संख्या आता है वो लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ लिखा है -1, तो यहाँ आता है -1, फिर 0। तो यहाँ क्या होगा, 1। फिर यहाँ 2 और 3 क्या होगा, 4। ऐसे नहीं तो 3 संख्या जोड़ना है तो 3 संख्या, अगर जोड़ना है तो 3 संख्या जोड़िएगा। और अगर ऐसे देखना कि 2 संख्या गैप है, तो 2 संख्या, जैसे यहाँ -11 था तो -10 और -9 आया, तो -9 नहीं लिखा, उसके बाद वाला लिखा है, तो मतलब उसका बाद वाला लिखते हैं। इसी कारण ये हो रहा है। यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या होगा, 5 और 6 आता है बीच में, तो उसके बाद में क्या होगा, 7। ये सेंटर से है 0, 1। तो ये हमारा 4 का क्वेश्चन बहुत ईजी तरह से बन गया बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति का स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नांकित में कौन सा वर्ग मायावी है। तो बच्चों हम लोग को बोला है कि जो वर्ग का योग समान है वही मायावी है। तो हमारा यहाँ दिया हुआ है स्तंभ ए, स्तंभ बी। तो स्तंभ 1 विकर्ण, ये हमारा विकर्ण है स्तंभ 1 ए का। तो हमें प्रत्येक पंक्ति का विकर्ण किसे कहते हैं, जो इधर से भी बराबर हो, इधर से भी बराबर हो, और इधर से भी बराबर हो। तो हमें जो देखते हैं, जोड़ घटा के, 5 प्लस -5, यहाँ 0। तो ये क्या होगा, यहाँ 0। समान होना चाहिए, जो संख्या समान है वो समझिए मायावी है। इधर से जोड़ते हैं, -+5, यहाँ होगा 0।
माइनस माइनस प्लस माइनस 5 प्लस 5 नहीं, हाँ 0 होगा। माइनस माइनस प्लस माइनस 7 प्लस 7 यहाँ होगा 0। माइनस प्लस माइनस यहाँ भी होगा 0। देखिए यहाँ पर सब सही है, यहाँ भी होगा 0। देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -7 और या +7, तो ये भी हो जाएगा 0। 1 2 3 और चिन्ह माइनस का, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। 1 + 2 इसे जोड़ रहे हैं, माइनस माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए 3 और माइनस होगा चिन्ह का ही। बच्चों ये याद ध्यान रखें कि प्लस माइनस = माइनस। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। ये जो हमारा रेखा है उसमें कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। अब देखिए कंडीशन क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर ए में बोलता है उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। प्रत्येक बिंदुओं के लिए उचित संख्या पूर्णांक लिखें। यानी जो ये जो बिंदु है उनको हमारा संख्या लिखने बोल रहा है कि ये जो बिंदु है वो कौन संख्या है। तो यहाँ आंसर लिखेंगे बच्चों। देखिए यहाँ ये हमारा 0 है, 0 के बाद क्या होता है, यहाँ है, यहाँ होगा 0 के बाद क्या आता है 1। तो पहले हम लोग इधर से लेते हैं। यहाँ 14 है, 14 और या 12 उसके बीच में, तो क्या होगा -13। और 12 और 10 के बीच में क्या आएगा, ये दोनों के बीच में ना है तो हो जाएगा -11। यहाँ नहीं दिया है डॉट, छोड़ दीजिए डॉट, उसके बाद यहाँ है उसके इधर, तो ये हमारा हो जाएगा, मान लीजिए ये 8 है तो 7 6 5 4, हाँ तो यहाँ हो जाएगा -7। फिर ये हमारा 6, ये हो गया -5, इधर से हो गया, इधर से आते 0, यहाँ से हो गया 1, ये 2, ये 3 3 4, यहाँ 5 6 नहीं दिया हुआ, 6 7, यहाँ ये दोनों के बीच में है तो हो गया 9, इन दोनों के बीच में यहाँ है 11। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर बी में देखते क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर बी में बोला है अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखे। ये जो हम लोग अंकित बिंदुओं को लिखे थे उसको आरोही क्रम में लिखने बोला है। तो हम लोग जो बिंदु को लिखे थे उसको देख लेते हैं थोड़ा संख्या। जय श्री राम। ये देखिए हम लोग यही बिंदु को लिखे थे, ये जो संख्या है उनको आरोही क्रम में लिखने बोला। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, मतलब बढ़ते हुए, ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, तीर ऊपर जाएगा। तो ये हमारा देखिए तो हम लोग का ये आरोही क्रम में ही है, तो हम लोग इसी को लिख देते हैं आंसर। यहाँ सिर्फ लिख देते हैं आरोही क्रम में। अब यहाँ लिख देते हैं -13 -11 -7 -5 1 3 7 9 11 आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, मतलब सी का अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्या लिखकर आरोही क्रम में लिखिए। यानी जो हम लोग अंकित बिंदु का संख्या था उसको इस बार आरोही क्रम में बोला है। आरोही क्रम मतलब घटते क्रम, यानी बड़ा से छोटा। तो ये हमारा आरोही क्रम है, बढ़ते से घटते, मतलब घटते छोटा से बड़ा हो रहा है, और ये छोटा से बड़ा से छोटा होगा। तो ये देखिए हम लोग इधर आरोही क्रम में बड़ा से छोटा से बड़ा लिखे थे, अब इसी का उल्टा लिख देना है, बड़ा से छोटा। तो इसको हम लोग इसलिए लिखते हैं आंसर। अब आरोही क्रम में तो हम लोग इसका उल्टा लिख देते हैं बच्चों, 11 9 7 3 1 -5 -7 -11 -13, ये हमारा हो गया आंसर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है 8 -5 3 0 इतना को आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। मतलब इतना जो संख्या है उसको हम लोग को आरोही क्रम में करने बोला है। तो आरोही क्रम किसे कहते हैं, जो बढ़ते चला जाता है, मतलब छोटा से बड़ा।
और उसके बाद क्या बोला, अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पे अंकित कीजिए। मतलब हम लोग को जांच करने बोला है कि आप अगर अपने उत्तर को जांच करना है कि ये आरोही क्रम में है, तो हम लोग को क्या करना है, एक रेखा बनाना है, जो क्वेश्चन नंबर 6 में था, रेखा टाइप। तो हम लोग को सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ लिखना है। तो लिखेंगे यहाँ आरोही क्रम में सबसे हमारा क्या हो जाएगा, -7 -5 -4 फिर 0 3 8, ये हमारा हो गया आरोही क्रम में। अब यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार क्या बोला है हमें, जांच करने। प्रश्नानुसार यहाँ लिख देते हैं, प्रश्नानुसार जांच। अब यहाँ देखिए हम लोग रेखा बनाते हैं, ये हमारा हो गया रेखा। यहाँ मान लीजिए हम लोग 0 ले लेते हैं। हम लोग को देखिए, हम ज़्यादा संख्या लेने का है तो बहुत कुछ ले सकते हैं, लेकिन हमको जितना लंबा मतलब चाहिए और जितना दूर जितना संख्या लिखना है उतना ही तक लिखें। जैसे हमको यहाँ हाईएस्ट इधर ऋणात्मक में -7 है, तो -7 ही तक लिखें। आप चाहेंगे तो और भी लिख सकते हैं, आपका मन के अकॉर्डिंग है ये। -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह लिख दिए हैं। अब इधर में से इसको नहीं लिखेंगे चलेगा, फिर लिख देते चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही सेंटर में। तो ये हम लोग को इसको लिखे हैं 1 -5 2 3 0 4। इसको नहीं लिखेगा आप, हम इसको इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम लोग का सेंटर से है। 5 ये हमारा हो गया, 8 कहाँ है, 8 ये रहा। देखिए हम लोग सेंटर से 1 2 3 4, तो ये जब हम देखिए सेंटर से है, इसी कारण ये आरोही क्रम में है। तो ये आप लोग नहीं लिखेगा, इसको भी नहीं लिखेगा, जितना जितना यहाँ संख्या बोला उतना लिखिएगा। बस हम समझाने के लिए लिख दिए। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 9 10 और 11 के साथ मिलते हैं। तो आप लोग चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो या डाउट हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। लव यू ऑल बच्चों।